आप में से बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में कम से कम एक बार या इससे ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया होगा। आजकल तो ये सब फूड डिलीवरी ऐप से ही हो जाता है, लेकिन सन 2000 के टाइम में फूड ऑर्डर किसी ऐप पर नहीं होता था, लेकिन ये काम रेस्टोरेंट का ही डिलीवरी पर्सन करता था। आज मैं मेरे और मेरे पापा के साथ सन 2000 में हुआ एक इंसिडेंट बताने जा रही हूँ। मैं यूरी किम हूँ। मेरा जन्म साउथ कोरिया में हुआ था और जब मैं 16 साल की थी तब अपने पापा के साथ अमेरिका में रहने आ गई थी। मेरी मम्मी की डेथ के बाद मेरे पापा को यहाँ अमेरिका में अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। यहाँ रहने में सबसे अच्छी चीज थी यहाँ का फूड, जो हम दोनों को काफी अच्छा लग रहा था, क्योंकि 16 साल तक लगातार कोरिया का फूड खाने के बाद बोगस और फ्रेंच फ्राइज हमें बहुत टेस्टी लग रहे थे। इसलिए वहां जाने पर शुरू में काफी दिनों में मैं और मेरे पापा हर वीकेंड में कई तरह के फूड आइटम्स ट्राई करते थे और काफी अलग अलग फूड खाने के बाद हमने आखिर ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे खाने के लिए सबसे परफेक्ट है मैकडॉनल्ड्स। ये सस्ता तो था ही और इसके बर्गर्स, शेक्स, नगेट्स और फ्राइज भी काफी वैरायटी के थे। अब जब मैं आज इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो सब करना कितना बेवकूफ़ी भरा था। हालांकि आज मैं कभी कभी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए बर्गर खा लेती हूँ। जिस घर में हम रहते थे वो शहर के काफी करीब पड़ता था, इसलिए जब भी हम बहुत थके हुए होते तो हम मैकडॉनल्ड से बर्गर, शेक और फ्राइज ऑर्डर कर देते थे। नॉर्मली उन दिनों डिलीवरी करने वाले लोगों को शहर गिने चुने एरिया ही दिए जाते थे। इसका मतलब है कि जो पर्सन हमारा ऑर्डर डिलीवर करता था वो हर बार सेम पर्सन ही होता था। वो जब भी हमारे घर आता था तो हाउडी किम्स कर बुलाता था, वो भी एक भारी सदर्न एक्सेंट में। एक शाम पापा को अपने ऑफिस से घर आने में बहुत देर हो गई। यूरी, क्या तुम प्लीज मैकडी से हमारा रेगुलर फूड ऑर्डर कर सकती हो? मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है। ठीक है पापा, क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, वो हमेशा वाला ही ठीक है। पापा ने ये कहा और फिर वो फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। जब आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि बेल बजाने के बाद वो डिलीवरी पर्सन अपने लहजे में हाउडी किम्स बोलने ही वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह मुझे काफी अजीब लगा। बेटा, मैं दरवाजा खोलता हूँ, न जाने कौन है, कोई भी हो सकता है। पापा अपने कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा खोल दिया। वहां एक लड़का मैकडॉनल्ड्स की यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था और फूड का ऑर्डर हाथ में लिए वहां खड़ा था। जब उस लड़के ने पापा को देखा तो उसने कहा, यह है आपका ऑर्डर सर, इसके टोटल $16 हो गए। सच कहूं तो उस लड़की की उम्र 19 साल से ज्यादा नहीं लग रही थी। वैसे वो बहुत क्यूट लग रहा था। अगर मेरे पापा उस वक्त वहां घर पर नहीं होते तो मैं शायद उस लड़के का नंबर मांग लेती। थैंक्स बेटा। पापा ने डिलीवरी बॉय से थैंक्स कहा, उसे पे किया और फिर हम बर्गर, फ्राइज और नगेट्स खाने के लिए अपने टेबल पर बैठ गए। ये अजीब था ना, हर बार सैंड्रो ही हमारा ऑर्डर डिलीवर करता था। पापा ने फूड खाते समय कहा, शायद सैंड्रा अब वहां काम नहीं करता होगा, या हो सकता है कि आज ये लड़का उसकी जगह पर काम कर रहा हो। मैंने कहा, हाँ हो सकता है, अगली बार जब सैंड्रा आएगा तो हम इसके बारे में उससे पूछ लेंगे। तो इस तरह बातें करते हुए हम खाना खा रहे थे। कुछ मिनटों बाद हमारे दरवाजे की बेल फिर से बजी और एक दस्तक हुई और एक भारी आवाज में सदन लहजे में हाउडी किम्स बोलने की आवाज आई। एक पल के लिए पापा और मैं एक अजीब नजर से एक दूसरे को देखने लगे। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, पापा ने कहा। हमने दरवाजा खोला और एक छोटा सा स्माइल करता हुआ आदमी मैकडॉनल्ड्स की यूनिफॉर्म पहने हुए हमारे दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ में हमारा ऑर्डर था। मैं सोच ही रहा था कि हम दोबारा कब मिलेंगे। हे सैंड्रा, मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। तुम देख सकते हो कि हमें कुछ मिनट पहले ही ऑर्डर मिल गया था। हम ये सब आधे से ज्यादा खा चुके हैं। क्या यह कैसे पॉसिबल है? मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ मुझे थोड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हमारा स्टाफ कम है। ठीक है, हो सकता है कि जिस लड़की ने हमारा ऑर्डर लिया था उसने गड़बड़ कर दी है और एक ही ऑर्डर के साथ 2 लोगों को एक ही एड्रेस पर भेज दिया हो। ये हो सकता है। सिंडी थोड़ी पागल है, वो ऐसा कर सकती है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसे वापस ले जाता हूँ। गुड नाइट।
इतना कहकर सैंड्रा वहां से चला गया। पापा और मैं दोनों उस रात बहुत थके हुए थे, इसलिए मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर को उनकी गलती के बारे में बताने के बजाय हमने सोचा कि हम किसी और दिन उसके बारे में बात करेंगे। उस रात मैंने उस प्यारे डिलीवरी बॉय के बारे में बहुत सोचा और ऐसे तरीके सोच रही थी जिससे मैं शायद अपने पापा की नजरों से दूर उस लड़के से दोबारा मिल सकूं। वैसे उस समय भी कुछ सोशल मीडिया एप्स चलती थी, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी यूज करना नहीं जानती थी, इसलिए सोशल मीडिया पर उस प्यारे मैकडॉनल्ड वर्कर का पीछा करना तो पॉसिबल नहीं था। वैसे मैकडॉनल्ड्स हमारे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था और मैं वहां के ज्यादातर वर्कर्स को जानती भी थी, तो मुझे पता था कि अगर मैंने उन वर्कर्स से उस लड़के के बारे में पूछा तो वो जरूर मेरी हेल्प करेंगे। इसलिए मेरे माइंड में एक अच्छी प्लानिंग और दिल में एक प्यार भरा एहसास लिए हुए मैं उस रात एक बच्ची की तरह आराम से सोई। अगले दिन मैं स्कूल के बाद मैकडॉनल्ड्स पर गई और सबसे पहले सिंडी को बताया कि उसने कैसे गड़बड़ की है। फिर मैं काउंटर पर गई और एक औरत से उस लड़के के बारे में पूछा, वही जिस डिलीवरी बॉय के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और खुशी की बात यह थी कि वो मैनेजर की ही वाइफ थी और वो काफी रोमांटिक भी थी, इसलिए मेरी हेल्प करने के लिए उसने मुझे उनके रेस्टोरेंट्स पर हर साल ज्वाइन होने वाले वर्कर्स की पिक्चर्स दिखाई। उसने मुझे बताया कि ज्यादातर वर्कर्स तो परमानेंट ही काम कर रहे थे, तो हो सकता था कि मेरा मिस्ट्री बॉय शायद पिछले साल के वर्कर्स वाली फोटो में मिल जाएगा। उस औरत ने फोटो को ढूंढने के लिए काफी देर तक अपने फोन में स्क्रॉल किया। वो फोटो ढूंढने के लिए अपने फोन पर 1000 बार बटन दबा रही थी। आखिरकार जब मेरा मिल्कशेक खत्म हुआ तो वो औरत स्माइल करते हुए मेरे पास आ गई। हे डियर, ये फोटो देखो, क्या इनमें से कोई है जिसे तुम ढूंढ रही हो? बस मुझे बताओ और मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगी। मैंने तुरंत उसे देख लिया। उसके चेहरे पर वही प्यारी सी स्माइल थी जब कल मैंने उसे पापा को ऑर्डर देते हुए देखा था। ये रहा वो लड़का। एक पल के लिए उस औरत ने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर आगे पीछे मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें यकीन है डार्लिंग, ये वही लड़का था जिसने कल रात तुम्हें ऑर्डर दिया था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मैंने अभी भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उम्मीद जताई कि मुझे उस लड़के का नंबर मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? एथन गुवेरा, औरत ने उदास होते हुए कहा, मानो कि उसकी कोई दुख भरी याद ताजा हो गई हो। इस बीच मुझे उस लड़के के नाम से भी प्यार हो चुका था, तो क्या प्लीज मुझे उसका नंबर दे सकती हैं? ठीक है, मैं दे सकती हूँ, लेकिन डियर उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? मुझे ये कहने को कोई और सिंपल तरीका नहीं पता, लेकिन असल में इथन मर चुका है। इस पिक्चर को क्लिक करने के कुछ समय बाद ही पिछले साल उसकी डेथ हो गई थी। ऑर्डर डिलीवर करते समय एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई थी। क्या आप मजाक कर रही हैं, है ना? मैंने सचमुच उसे कल देखा था। आप मेरे पापा से भी पूछ सकती हैं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अब मैं तुमसे क्या कहूं डियर, और मुझे नहीं पता कि तुमने कल क्या देखा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूं कि वो लड़का 1 साल से ज्यादा टाइम से जमीन के अंदर कब्रिस्तान में है। मेरे पास उस लड़के की इन्फॉर्मेशन लेने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए मैं बस घर आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। और सच में हमने उस दिन भी वही फूड खाया था जो एथन ने डिलीवर किया था। कम से कम मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन तो था, इसलिए मैंने कुछ सर्च किया और एथन के पिक्चर के साथ एक न्यूज आर्टिकल देखा जिसमें उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें उसकी डेथ हुई थी। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी बात थी कि एक नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने उसकी कार से टक्कर मार दी। इसका मतलब यह है कि जिस लड़के को मैंने कल रात देखा था वो असल में एक घोस्ट था।